हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन। आज हम जो डीओपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने स्टार्ट किए हैं कुछ नए इनिशिएटिव, उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। और ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से 2024 के एग्ज़ाम में एमटीएस, पोस्टमैन और पीएसए एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको इस लेक्चर को मन से ध्यान से पढ़ना है। लेक्चर का टॉपिक है न्यू इनिशिएटिव ऑफ पोस्ट ऑफिस इन 2023 एंड 2024। आपको प्रीवियस ईयर के भी कुछ इनिशिएटिव या स्टार्टअप स्कीम पूछे जा सकते हैं, तो आपको कुछ इसकी मालूम होगी। कुछ वर्ड पूछे जा सकते हैं, कुछ फुल फॉर्म्स पूछे जा सकते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज हम न्यू इनिशिएटिव ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, यानी कि पोस्ट ऑफिस ने जो भी नया स्कीम, नया कोई स्टार्टअप किया है, तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और ये जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उस सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट से आज का लेक्चर थ्योरी बेस होगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट है 1 फरवरी 2024 को इंडिया पोस्ट ने लॉन्च की थी क्लिक एन सर्विस, क्लिक एन बुक सर्विस। सबसे इम्पोर्टेंट है पॉइंट। क्लिक एन बुक सर्विस स्टार्ट की थी 1 फरवरी 2024 को। इस सर्विस का किस लिए स्टार्ट की गई थी? सर्विस ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म था। किस लिए था? टू अलो कस्टमर टू बुक स्पीड पोस्ट, रजिस्टर लेटर एंड पार्सल पोस्ट। कस्टमर क्या कर सकता है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके स्पीड पोस्ट बुक कर सकता है, रजिस्टर लेटर बुक कर सकता है और पार्सल पोस्ट बुक कर सकता है। कौन से सर्विस से? क्लिक एन बुक सर्विस से। ये लॉन्च की गई थी 1 फरवरी 2024 को। इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट स्कीम है जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। स्टार्ट की गई थी 141 पोस्ट ऑफिस में। इसमें अगर आपने कोई आर्टिकल बुक किया है तो उसके लिए पिकअप फ़ी कितनी है? 50 रुपीज़। ये आपको ध्यान में रखना है, पिकअप फीस 50 रुपीज़। अगर आपका आर्टिकल का टैरिफ जो रहेगा, यानी कि उसके ऊपर जो चार्जेस रहेंगे, अगर वो 500 से नीचे नहीं होंगे तो आपको फ्री पिकअप भी मिलेगा। यानी कि फ्री आपने बुक किया है तो अपनी जगह से आपको वो आर्टिकल लेके जाएंगे पोस्ट ऑफिस वाले। तो ये पोस्ट ऑफिस ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था क्लिक एन बुक सर्विस। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है। दूसरा, अन्वित सेवा। ये मुंबई में स्टार्ट की गई थी, अन्वित सेवा। ये भी ध्यान में रखना है। ये क्या है? स्मार्ट एंड डिजिटल पार्सल डिलीवरी सिस्टम था। ये इज़ ब्रिंगिंग अ रिवॉल्यूशन इन पार्सल डिलीवरी, स्टार्ट इन मुंबई। दूसरा पॉइंट है अन्वित सेवा, अन्वित सेवा। ये स्मार्ट डिलीवरी पार्सल डिलीवरी के लिए है, स्मार्ट एंड डिजिटल पार्सल डिलीवरी के लिए है। अन्वित सेवा एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अन्वित सेवा किस लिए यूज़फुल है, या ऑप्शन दे सकते हैं। स्मार्ट एंड डिजिटल पार्सल डिलीवरी सिस्टम इज़ ब्रिंगिंग अ रिवॉल्यूशन इन पार्सल डिलीवरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट?
अबाउट द स्मार्ट एंड डिजिटल पार्सल डिलीवरी, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। आपको ध्यान में रखना है अन्वित सेवा स्टार्ट की गई थी पोस्ट ऑफिस के थ्रू। उसके बाद PVE, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, पोस्टल व्हील ऑफ एक्सचेंज। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पोस्टल व्हील ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद IFW, इंटीग्रेटेड फाइनेंस विंग। IFW का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड फाइनेंस विंग, हेड्स बाय एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र। जो IFW रहता है, इंटीग्रेटेड फाइनेंस विंग रहता है, जो पोस्ट ऑफिस का विंग होगा फाइनेंस के रिलेटेड, उसका हेड कौन रहता है? हेड्स बाय एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइज़र। जो एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइज़र रहेंगे वो उसका हेड रहेंगे, इसके IFW इंटीग्रेटेड फाइनेंस विंग के। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र कौन है? पार्था सारथी दास, ऐसा कुछ नाम है उनका, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 आया था। कब आया था ये? 24 दिसंबर 2023 को। ये आपको तारीख ध्यान में रखना है, उसकी डेट। उसके बाद ईपिक के बारे में आपको पता होगा, लेकिन फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा उसका, तो फुल फॉर्म ध्यान रखिए, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स। ईपिक, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स। उसके बाद CSI के बारे में आपने अगर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट पढ़ा हुआ है तो CSI आपको मालूम होगा, कोर सिस्टम इंटीग्रेशन। ये IT मॉडर्नाइजेशन का 8 सेगमेंट से एक सेगमेंट है CSI। CSI में क्या इन्वॉल्व होता है? जो भी मेल प्रोसेसिंग हब रहेंगे वो इन्वॉल्व होते हैं CSI में। स्पीड प्रोसेसिंग हब भी होंगे। CRC, कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सेंटर। CRC का फुल फॉर्म कई एग्जाम में पूछा गया है, CRC। उसके बाद बिजनेस प्रोसेसिंग सेंटर, BPC के बारे में भी पूछा गया है। BNPL, बुक नाउ पे लेटर सर्विस। उसके बाद ट्रांजिट मेल ऑफिस, TMO। ये सभी किसके अंडर आते हैं? CSI के अंडर आते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद है RFID। RFID, इसका फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID। R मीन्स रेडियो, F मीन्स फ्रीक्वेंसी, ID मीन्स आइडेंटिफिकेशन। ये आपको ध्यान में रखना है। ये सर्विस स्टार्ट की गई थी किस लिए? ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट की गई थी, टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर द टाइम टेकन इन ट्रांसमिशन ऑफ मेल एंड पार्सल ऑन एवरी लेग फ्रॉम बुकिंग टू डिलीवरी। ये स्टार्ट की गई थी RFID। जो हम मेल और पार्सल बुक करते हैं तो उसके ट्रांसमिशन में उसकी पोजीशन क्या है, कब से कब तक, बुकिंग से डिलीवरी तक, ये आपको RFID से पता चलेगा, इसलिए ये सर्विस स्टार्ट की गई थी। उसके बाद CEP के बारे में पूछा जा सकता है। CEP क्या है? कुरियर एक्सप्रेस एंड पार्सल। ये आपको ध्यान में रखना है, कुरियर एक्सप्रेस एंड पार्सल। उसके बाद सेमी ऑटोमेटेड सेंटर्स हैव अ पार्सल प्रोसेसिंग कैपेसिटी 2500 पार्सल पर आवर। जो CRC सेंटर वगैरह रहता है उसमें सेमी ऑटोमेटेड सेंटर्स भी रहते हैं, जिसकी पार्सल प्रोसेसिंग कैपेसिटी कितनी है? 2500। ये स्पेशली 2023 में मेंशन किया था समरी में, DOP की जो समरी रिलीज़ होती है उसमें। उसके बाद आए डिलीवरी ऑफ पार्सल बाय 2 and 4 व्हीलर्स।
ये भी अच्छा इनिशिएटिव है पोस्ट ऑफिस का। 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर से डिलीवरी होती है तो उसको नोडल डिलीवरी सेंटर कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। अगर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर से डिलीवरी होगी तो उसको नोडल डिलीवरी सेंटर से किया जाता है या कहा जाता है। स्टार्ट कब की गई थी ये? 31 दिसंबर 2023 को। उसके बाद पीआरटीएन पोस्टल रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। पीआरटीएन का फुल फॉर्म पूछा गया था, पोस्टल रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। उसके बाद एमएमयू मेल मॉनिटरिंग यूनिट था, एमएमयू स्टार्ट किया गया था 17 जुलाई 2023 को। इसका फोकस क्या था? फोकस ऑन बुकिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसमिशन, डिलीवरी ऑफ मेल एंड पार्सल डेडिकेटेड यूनिट। जो भी बुकिंग रहेगी, प्रोसेसिंग रहेगी, ट्रांसमिशन रहेगा, डिलीवरी ऑफ मेल रहेंगी, पार्सल रहेंगी, इसके लिए ये मेल मॉनिटरिंग यूनिट क्रिएट किया गया था। 17 जुलाई 2023 से ये स्टार्ट किया गया था। उसके बाद है ईएमएस, इंटरनेशनल ईएमएस सर्विस, करंटली अवेलेबल फॉर 106 कंट्री। ये आपको सभी को मालूम है। जो एक्सप्रेस मेल सर्विस है इंटरनेशनल की, स्पीड पोस्ट सर्विस, वो 1 से 6 देश के लिए अवेलेबल है। आईटीपीएस, इंटरनेशनल ट्रैकेट पैकेट सर्विस। आईटीपीएस का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल ट्रैकेट पैकेट सर्विस। आगे हम देखते हैं डीएनके, ये भी नया इनिशिएटिव है। डीएनके डाकघर निर्यात केंद्र, फुल फॉर्म डाकघर निर्यात केंद्र। उसके बाद है मैगजीन पोस्ट, यह आया था 2022 में। मैगजीन पोस्ट, इसके बारे में पूछा जा सकता है, अभी तक एग्ज़ाम में दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये मैगजीन पोस्ट किस लिए था? ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी फॉर डिलीवरी ऑफ मैगजीन। जो मैगजीन डिलीवरी है उसके लिए ये स्टार्ट किया गया था 1 अप्रैल 2022 को। ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी ऑफ डिलीवरी ऑफ दी मैगजीन के लिए। उसके बाद POPSK, इसका फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र, ये भी स्टार्ट किए गए थे पोस्ट ऑफिस में पासपोर्ट क्रिएट करने के लिए। उसके बाद IPPRS, इंडिया पोस्ट पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम, ये भी चल रहा है पोस्ट ऑफिस में। नेक्स्ट CSC सेंटर भी स्टार्ट किए गए थे, कॉमन सर्विस सेंटर। इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ये तीनों पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको फुल फॉर्म जानना ज़रूरी है। उसके बाद IMP करके पॉइंट है, 18 ट्रेड स्टैम्प। एक स्टैम्प था, 18 ट्रेड स्टैम्प बोला जाएगा उसको। ऑन द 17 सितंबर 2023 launch of PM Vishwakarma scheme, corporate my stamp on 18 trade were released digitally by post PM प्राइम मिनिस्टर। जो PM विश्वकर्मा स्कीम थी 17 सितंबर 2023 को स्टार्ट की गई थी, लॉन्च की गई थी PM विश्वकर्मा स्कीम। उसके रिलेटेड ये स्टैम्प था 18 ट्रेड स्टैम्प, ये भी ध्यान में रखना है, जो डिजिटली PM ने क्या किया था? लॉन्च किया था 17 सितंबर 2023 को। 18 ट्रेड स्टैम्प सबसे इम्पोर्टेंट, आप इसको लिख लो। ऐसा लगता है इस साल ये पूछने वाले हैं, IMP है। अमृत पैक्स 2023, AMRIT
PEX अमृत पेक्स 2023 जो था नेशनल फिलाटेलिक एग्जीबिशन। इसके पहले इंडीपेक्स हुआ था। इंडीपेक्स ये हुआ था 2011 में। 2011 में या 11-12 में इस साल में हुआ था इंडीपेक्स। उसके बाद 11 ईयर बाद ये 11 ईयर यानी कि 11 साल का गैप लेके अमृतपेक्स 2023 सेलिब्रेट किया गया है। नेशनल फिलाटेलिक एग्जीबिशन है ये हुआ था दिल्ली में। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ हुआ था। उसके टाइम क्या हुआ था, ड्यूरिंग अमृतपेक्स 2023 G20 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। जो अमृतपेक्स 2023 हुआ था उसमें G20 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसका सब्जेक्ट था पोस्टल सर्विस अ टूल फॉर ग्लोबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कनेक्ट। जो पोस्टल सर्विस है ये क्या है, एक टूल है ग्लोबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कनेक्ट का। ये इसका थीम था, सब्जेक्ट था। जो अमृतपेक्स 2023 हुआ था दिल्ली में, ये हुआ था 11 साल के बाद 2023 में। उस टाइम क्या हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी G20 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट था, थीम थी पोस्टल सर्विस अ टूल फॉर ग्लोबल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कनेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। अमृतपेक्स 2023 इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आप सर्च भी कर सकते हैं। आपको जो भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगी वो आपको लेना है। उसके बाद डाक कर्मयोगी पोर्टल स्टार्ट किया गया था। डाक कर्मयोगी ऑनलाइन पोर्टल किया गया था 28 जून 2022 को इंडिया पोस्ट ने। उसके बाद महिला सम्मान सेविंग स्कीम स्टार्ट की गई थी 1 अप्रैल 2023 को। ये तो आपको सभी को मालूम है। इसके बारे में भी आपको कुछ पढ़ के जाना है। ये भी इम्पोर्टेंट स्कीम है इस साल की। और जो सेकंड पेपर रहेगा पोस्टमैन और MTS मेल गार्ड का, उसमें आपको पूछा जा सकता है इसके ऊपर लिखने के लिए। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको महिला सम्मान सेविंग से सर्टिफिकेट के बारे में सब कुछ पढ़ लेना है, पढ़ के जाना है। ये स्टार्ट की गई थी 1 अप्रैल 2023 को। उसके बाद हम पॉइंट देखते हैं। DOP सिक्योर फर्स्ट रैंक, यहाँ पे है DOP सिक्योर फर्स्ट रैंक इन फर्स्ट ग्रीवेंस रीएड्रेसल एंड असेसमेंट इंडेक्स, जिसको क्या कहा जाता है, GRAI, रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस। DARPG जो डिपार्टमेंट रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, वो उसने क्या किया था, ग्रीवेंस रीएड्रेसल एंड असेसमेंट इंडेक्स रिलीज़ किया था। उसमें क्या किया, पोस्ट ऑफिस में फर्स्ट रैंक पाई है। ये भी आपको करंट अफेयर की क्वेश्चन हो सकती है, करंट अफेयर की आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद डाक चौपाल भी स्टार्ट किया गया था पोस्ट ऑफिस के थ्रू सितंबर 2023 में। डाक चौपाल किस लिए था, गवर्नमेंट सर्विस आर अबाउट टू डोर स्टेप ऑफ सिटीजन कवरिंग द लास्ट माइल एंड फॉस्टरिंग इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी। डाक चौपाल ये योजना थी किस लिए कि जो सिटीजन रहेंगे उनको डोर स्टेप सर्विस मिले और उनको सर्विस मिलने में क्या हो, जल्द गति से सर्विस मिले। ये उसका उद्देश्य था। ये आपको ध्यान में रखना है। ये स्टार्ट किया गया था 2023 में सितंबर में।
नेक्स्ट, सर्विस चार्जेस फॉर आउट सेशन चेक। जो भी चेक आउट सेशन हो जाएगा उसके लिए सर्विस चार्जेस कितना लगेगा, इसके बारे में सर्विस चार्जेस दिया है, इसके बारे में दिया है। ₹30 फॉर फर्स्ट 1000 के लिए, जो भी फर्स्ट 1000 रुपीज़ रहेंगे उसके लिए ₹30 लगेंगे, और उसके बाद ईच एडिशनल 1000 रुपीज़ के लिए ₹3 लगेंगे। ये फीस है, ये आपको ध्यान में रखनी है। ₹30 लगेंगी। आउट सेशन हो गया आपका चेक, अगर आउट सेशन हो गया तब। इन केस ऑफ बाउंसिंग ऑफ चेक, चेक अगर बाउंस होगा तो उसके लिए कितना रुपीज़ लगेगा, ₹50 लगेगा। ये भी ध्यान में रखना है, ₹50 लगेगा चेक बाउंस के लिए। उसके बाद 2024 की ये अपडेट है, 2024 की ICC T20 वर्ल्ड कप। इसके विक्टोरी यानी विजय के संदर्भ में, विक्टोरी जो भी हिस्टोरिक विक्टोरी हुई है, यानी कि विजय प्राप्त हुआ है इंडिया को, उसके लिए महाराष्ट्र सर्कल ने क्या किया था, स्पेशल कैंसलेशन रिलीज़ किया था। स्पेशल कैंसलेशन टू कमोरेटेड इंडिया हिस्टोरिक विक्ट्री इन द ICC T20 वर्ल्ड कप 2024। ये आपको ध्यान में रखना है। कौन से सर्कल ने किया था, महाराष्ट्र सर्कल ने किया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसका ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद फर्स्ट जो देखा था हमने, क्या, क्लिक एन बुक सर्विस। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्लिक एन बुक सर्विस। आगे हम कुछ पॉइंट देखते हैं। IT मॉडर्नाइजेशन 2.0 के बारे में है। उसमें फर्स्ट आता है SDGF। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, सॉल्यूशन डिलीवरी एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क। SDGF जो है ये IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 है, SDGF पे बेस है, जो होता है सॉल्यूशन डिलीवरी एंड गवर्नेंस फ्रेमवर्क। उसके बाद ISMP, इश्यूएंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ द डिपार्टमेंट। ISMP यानी कि जो इश्यूएंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ द डिपार्टमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद IT मॉडर्नाइजेशन 2.0 के तहत क्या किया गया था, हैंड ओवर FSI कॉन्ट्रैक्ट टू IPV। जो भी FSI ये क्या था, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेशन, जो सेगमेंट था IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 का। IT मॉडर्नाइजेशन 2.0 को 0 के समय क्या किया गया, IPV को दिया गया है, हैंड ओवर कर दिया गया IPV इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को। FSI फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेशन, जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड फंक्शन होंगे, इंटीग्रेशंस होंगे, वो IPV में चले जाएंगे। ये हैंड ओवर कर दिया है। उसके बाद रोलिंग आउट ऑफ दर्पण 2.0, ये इम्पॉर्टेंट है। IT मॉडर्नाइजेशन पर 2.0 का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है रोलिंग आउट ऑफ दर्पण 2.0। पहले RICT डिवाइस थे, RICT रिक्त डिवाइस थे, RICT। उसके बाद दर्पण डिवाइस आ गए, दर्पण। और दर्पण 2.0 कब रिलीज़ किया गया था, IT मॉडर्नाइजेशन 2.0 के समय। उसके बाद ई पासबुक फैसिलिटी, इसके बारे में भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, ई पासबुक फैसिलिटी के बारे में। ये भी नई लॉन्च हुई स्कीम है, ई पासबुक फैसिलिटी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये किस लिए है, POSB पासबुक होल्डर जो है
यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के होल्डर है, उनको ये ई पासबुक की सुविधा मिलेगी, जिसमें क्या है, बैलेंस इंक्वायरी, उसके बाद मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, फुल स्टेटमेंट, ये चीज़ें ई पासबुक फैसिलिटी में मिलेगी। अभी मिनी स्टेटमेंट अवेलेबल किस लिए है? सिर्फ एसबी पीपीएफ सुकन्या स्कीम के लिए है। जो मिनी स्टेटमेंट अवेलेबल रहेगा एसबी सुकन्या पीपीएफ स्कीम के लिए ही अवेलेबल है। बाकी कौन सी स्कीम के लिए नहीं है? आरडी के लिए नहीं है, टीडी के लिए नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। जिसमें रेगुलर सेविंग या सेविंग होती है उस स्कीम के लिए है एसबी पीपीएफ और एसएसए। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, फुल स्टेटमेंट, ये पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं अभी। उसके बाद है कुछ एटीएम के बारे में। एटीएम चार्जेस क्या लगते हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ डेबिट कार्ड, रिप्लेसमेंट डेबिट कार्ड रिप्लेस किया तो कितने रुपीज़ लगेंगे? 300 प्लस जीएसटी लगेगी। उसके बाद डुप्लीकेट पिन जनरेशन करना है, डुप्लीकेट पिन तैयार करना है ब्रांच के थ्रू, तो कितना रुपीज़ लगेगा? 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर एटीएम ने और पीओएस ने ट्रांजैक्शन डिक्लाइन किया है तो डिक्लाइन चार्जेस कितने लगेंगे? 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी। एनुअल एटीएम मेंटेनेंस चार्जेस भी लगेगा, मेंटेनेंस चार्ज लगेगा 125 रुपीज़ प्लस जीएसटी। एसएमएस अलर्ट के लिए जो डेबिट कार्ड होल्डर रहते हैं इसके लिए चार्जेस रहेगा ₹12 प्लस जीएसटी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए एटीएम चार्जेस में इम्पोर्टेंट है मेंटेनेंस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस और रिप्लेसमेंट चार्जेस। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कितने हैं? 125 रुपये प्लस जीएसटी, और रिप्लेसमेंट कितने हैं? 300 रुपीज़ प्लस जीएसटी। ब्रांच पोस्ट ऑफिस में ई रिसिप्ट डाटा अवेलेबल किया गया था 18 अक्टूबर 2023। जो ई रिसिप्ट क्या थी आपको बता देते हैं। अगर आपने कोई विलेज पोस्ट ऑफिस में अगर कोई आर्टिकल बुक किया है, पार्सल बुक किया है, तो उसके लिए ये ई रिसिप्ट ऑनलाइन रिसिप्ट मिलती है आपके रिकॉर्ड के लिए, यानी कस्टमर के रिकॉर्ड के लिए ऑनलाइन ई रिसिप्ट मिलती है। ये आपको अगर आपने आर्टिकल बुक किया है और आपको आर्टिकल का नंबर वगैरह मालूम है और उसका जो बुकिंग वाला जब आपने बुकिंग किया है तो आपको पर्ची मिलती है, वो बुकिंग वाली पर्ची गुम हो गई है तो आप ई रिसिप्ट निकाल सकते हैं ऑनलाइन। उसके लिए ये ब्रांच ऑफिस में लाया गया है। ई रिसिप्ट डाटा अवेलेबल किया गया है 18 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद हार्मोनाइज लेबल, ये भी इम्पोर्टेंट है, मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसके ऊपर फोकस करना है। हार्मोनाइज लेबल जैसे CN22 और CN23 होते हैं, यानी कि 22 किस लिए होते हैं? बिलो SDR, कितने? 30 SDR। और ये CN22 होते हैं, 23 होते हैं उसके आगे, यानी कि अब वो 30 SDR, ये आपको ध्यान में रखना है। 30 वैसे ही हार्मोनाइज लेवल रहता है। इट इज़ यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रैकेट पैकेट सर्विस आर्टिकल, जो ITPS रहता है, इंटरनेशनल ट्रैकेट पैकेट सर्विस ITPS।
उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? हार्मोनाइज्ड लेवल यूज़ किया जाता है। उसके बाद ITPS का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल ट्रैकेट पैकेट सिस्टम सर्विस। उसके बाद है कुछ स्कीम दी हुई है, उसका प्री मैच्योर क्लोज़र कब होता है? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट एट एनी टाइम होता है। POSB का कब होता है? एनी टाइम, कब भी बंद कर सकते हैं आप। RD सबको मालूम है 3 ईयर तक बंद कर सकते हैं, 3 ईयर के बाद। TD आफ्टर 6 मंथ, सभी को मालूम है आफ्टर 6 मंथ बंद हो जाता है। MIS मंथली इनकम स्कीम का 1 ईयर के बाद। PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड आफ्टर 5 ईयर ओनली इन सीवियर इलनेस, हायर एजुकेशन एंड NRI स्टेटस। जो PPF रहेगा उसका भी प्री मैच्योर विड्रॉल होगा, लेकिन कब? 5 ईयर के बाद। और उसके लिए भी क्या है कंडीशन है? कोई इलनेस होना चाहिए, या हायर एजुकेशन होना चाहिए, या NRI स्टेटस यानी कि भारत छोड़ के जाने वाला होना चाहिए। तो ये PPF स्कीम प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड कर सकती है। उसके बाद है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सुकन्या समृद्धि अकाउंट कब प्री मैच्योर क्लोजर हो सकता है? ऑन मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड आफ्टर 18 ईयर। जो अगर गर्ल चाइल्ड की मैरिज हो गई, यानी कि 18 ईयर होने के बाद उनका मैरिज हुआ, तो सुकन्या का खाता बंद कर सकते हैं। उसके बाद है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को एनी टाइम बंद कर सकते हैं आप। SCS सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। उसके बाद है NSC को कर सकते हैं, नहीं कर सकते NSC को। NSC 8 इशू चल रहा है अभी, उसको परमिट नहीं है, प्री मैच्योर क्लोजर नहीं कर सकते। उसके बाद एक KVP किसान विकास पत्र, इसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा गया था। KVP आफ्टर 2 ईयर 6 मंथ के बाद आप प्री मैच्योर क्लोजर कर सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर के लिए दूसरा शब्द यूज़ किया जाता है इन कैश यानी कि उसको पैसा कब निकाल सकते हैं। आज के लिए ये जो टॉपिक था, ये था समरी 2023 का टॉपिक, और हमने इसमें कुछ पॉइंट ऐड कर दिए हैं 2024 के, जो इम्पोर्टेंट होंगे PSA एग्ज़ाम, MTS एग्ज़ाम, पोस्टमैन एग्ज़ाम, जो भी आप पोस्ट ऑफिस की एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको 1 मार्क दे सकता है करंट अफेयर का या डिपार्टमेंट का। आपको अच्छे से पढ़ना है, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और साथ ही वीडियो देखते समय जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, वो चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। जाते जाते यही कहूँगा कि आपको ये लेक्चर अच्छे से देखना है, और आपको जो अच्छा लगे, इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आपको लिख के लेना है, और उसको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ कब करना है? जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उसके पहले दिन करना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।
थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ जो हमारा पीछे रह गया है। पोस्टन मैनुअल वॉल्यूम 7 RMS रिलेटेड है। उसके कुछ क्वेश्चन हम आगे के लेक्चर में करेंगे।